अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम चिकन भुना मसाला कोकनी डिश डाल रहे हैं। 1 किलो चिकन है ये, 1 किलो चिकन है। इसको साफ करके इसको देखो ऐसा काट के लिए है, क्योंकि इसको सिर्फ तेल में मसाले में पकाने का, इसमें पानी नहीं डालने का। ये देखो, ये पूरा गरम मसाला, ध्यान से देखो, पूरा गरम मसाला डालेंगे। और ये 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची डालेंगे, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच नमक डालेंगे। और जितना टमाटर है, ये प्याली भर टमाटर है, ये 6 टमाटे है, ये 6 टमाटे डालेंगे। उतना ही कांदा डालेंगे, ये कांदा भी 6 कांदे को चॉप किए हैं। ये अदरक लहसुन और मिर्ची को, हरी मिर्ची को पीस के लिए हैं इसको। और ये कोतमीर और ये 100 ग्राम दही डालेंगे और 4 चम्मच तेल डालेंगे, क्योंकि तेल और मसाले में इसको पकाने का है। 4 चम्मच भर, ये चम्मच भर 4 चम्मच तेल डालें। अभी ये गरम मसाला डालें, इसको अच्छा भूनेंगे गरम मसाले को। तेज पत्ता भूल गई थी, हाँ। ये देखो गरम मसाला हो गया, तेज पत्ता भी डाले। अभी ये कांदा डालेंगे, 6 कांदे को चॉप करके लिए। जितना कांदा उतना टमाटर, और वो हिसाब से मसाला लेंगे। 1 किलो चिकन है अपना। हाँ, इसको अच्छा तेल के अंदर, मसाले के अंदर बारीक आंच पे पकाने का, कभी चिकन डालने के बाद। अभी फास्ट आंच पे ये सब भुनेंगे। अभी देखो, ये कांदे के बाद ये नमक डालेंगे। ये नमक डालने से कांदा जल्दी से भून के हो जाता है। ये देखो कांदा हो गया। अभी देखो ऐसा कलर बदली करने का कांदे का, एकदम लाल नहीं करने का। अभी ये हल्दी डालेंगे, हल्दी को अच्छे भूनेंगे। ये इसमें चिकन भुना मसाला कोकनी डिश है, ये इसको भुनने का काम है बस। इसमें टेस्ट भुनने से आता है। मेरी माँ बनाती थी ये चिकन भुना मसाला। जभी ये इसका नाम नहीं मालूम था, लेकिन मेरी माँ ऐसा बनाती थी। इसको चिकन भुना मसाला बोलते हैं और कोकनी में बनाती थी। बहुत अच्छा लगता, टेस्टी लगता। ऐसा बनाओ, खाओ, फिर मुझे बताओ। ये देखो, अदरक लहसुन और मिर्ची को डालेंगे। अपने पास 1 किलो चिकन है, वो हिसाब से मसाला लेंगे, वो हिसाब से टमाटर लेंगे। तो अच्छे से भुनेंगे इसको, एकदम खुशबू छूटने तक भुनेंगे इसको अच्छे से। देखो कितने अच्छे से भून रहा है, तेल छोड़ रहा है। देखो तेल छोड़ रहा है। अभी ये मसाले डालेंगे और टमाटर इसके बाद डालेंगे, क्योंकि टमाटर के साथ चिकन गलेगा, अच्छा पकेगा। टमाटर के पानी में चिकन पकेगा। अभी ये दही डालेंगे, 100 ग्राम दही। टमाटे है ना, इस हिसाब से दही कम लेंगे। दही नहीं भी लेंगे तो भी चलेगा। हमारी माँ तो दही नहीं डालती थी, टमाटे के अंदर पकाती थी। टमाटर, कांदा, मसाला, और हम नींबू का जूस डाल रहे 2 चम्मच। मेरी माँ नहीं डालती थी नींबू का जूस, क्योंकि गांव में नींबू कहाँ मिलता था, कोतमीर कहाँ मिलती थी। अभी सब मिलता है हमारे गाँव में। देखिए कितना अच्छा फर्स्ट क्लास कलर भी आया है, मसाले को भी अच्छी खुशबू छूटी है। अभी ये चिकन डालेंगे। अभी इसको मिक्स करेंगे और ढक के इसको बारीक आंच पे 10 मिनट पकाएंगे। चिकन मिक्स हो गया। अभी ये टमाटे डालेंगे। अभी टमाटे मिक्स करेंगे इसके अंदर और चिकन के पानी में पकाएंगे। अभी ये धनिया डालेंगे। पहले तो धनिया नहीं थी, लेकिन धनिया से और टेस्ट भी बढ़ जाता है, अच्छा भी लगता है। अभी देखो, अभी इसको ढक के 10 मिनट पकाएंगे बारीक आंच पे, और फिर देखेंगे। अगर हुआ नहीं तो वापस पकाएंगे, बताएंगे आपको। देखो 5 मिनट हो गए।
अभी इसको बुरबुरे आने चालू हो गए। अभी इसको अच्छे से हिलाएंगे, ऊपर नीचे करेंगे, अच्छे से भूनेंगे, इसको हिलाएंगे। उसके बाद वापस ढक्कन रख के रखेंगे, फिर 5 मिनट से खोलेंगे। अभी इसको 5 मिनट के बाद वापस खोलेंगे। देखो चिकन कैसा तैयार हो गया है, गल गया है चिकन। अभी इसमें नींबू का रस डालेंगे। पहले मुल्क में नींबू का रस नहीं डालते थे, हम डाल रहे अपनी तरफ से टेस्टी लगने के लिए। अभी इसको सर्व करेंगे। देखो चिकन गल गया, पक गया। चिकन भुना मसाला मेरी माँ ऐसा बनाती थी, लेकिन नींबू नहीं डालती थी क्योंकि गांव में नींबू नहीं रहता था, कोतमीर नहीं रहती थी। लेकिन ऐसा बनाती थी, एकदम सूखा सूखा ऐसा भूनती थी। और हम लोग को बोलती थी सूखा चिकन है, लेकिन अभी मालूम पड़ा इसको भुना मसाला बोलते हैं। ऐसा बिल्कुल यही बनाती थी। ऐसा बनाओ, खाओ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो प्लीज।